बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से। आज प्रोग्राम आओ शहीद के घर चलें। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती साजिद शहीद लोरा में, जहां के फादर और जरी सपूत साजिद शहीद CNA कमांडो SSC करार कंपनी कमांडो नंबर 1 का जिसने एजाज़ पाया। 23 दिसंबर 2007 को बरोज़ इतवार इसने अपनी जान इस वतन पर निछावर करते हुए शहीद का रुतबा पाया। स्वात जहां पर दहशत गर्दों ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, जहां पर इंसानी सरों के फुटबॉल बनाए जाते थे, यही वो जरी सबूत है, यही वो जरी बहादुर हैं जिन्होंने उस वादी को, जन्नत नज़ीर वादी को, उन दहशत गर्दों के शिकंजों से आज़ाद करवाया। आए हम आपको लेकर चलते हैं उस शहीद के घर की जानब और हम आपको बताते हैं कि उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम आपको मिलवाते हैं। ये वो इलाका है, इसे तहसील अवेलिया इसे कहते हैं और ज़िला एबटाबाद, जबकि माजी में ये ज़िला हज़ारा करार दिया जाता था। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ के बड़े तादाद में जवानों ने इस वतन के लिए सर्व किया, चाहे वो दूसरी जंग अजीम हो। चंद दिन पहले हमने आपको हाजी ताज साहब का भी एक प्रोग्राम इसी तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से 1948 में उन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया और दूसरी जंग अजीम में के बाद वो ना सिर्फ वो महाजरीन को लेकर आए बल्कि बड़े अरसे तक सर्व किया। हमने आपको हवलदार लाल अकबर अवान साहब का भी बताया। इसी तरीके से बेताशा लोग हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की, मगर शहादत का रुतबा अगर यहाँ पर मिला है तो वो साजिद शहीद के हिस्से में आया है। इस वक्त हम उस कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं जहाँ पर उस शहीद की कब्र है और जो लोग अपने वतन के ऊपर, जो लोग अपनी धरती के ऊपर अपनी जानें निछावर करते हैं, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। व्यूअर्स, चंद दिन पहले मैं महफूज शहीद के मज़ार के ऊपर गया, जिसकी हमने रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई। आप यकीन करें, ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जन्नत के किसी गोशे पे खड़ा हूँ। आज भी बिल्कुल वही बात है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जन्नत के किसी गोशे में हमें, और इसीलिए रब्बे करीम ने फरमाया था, और जो अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उसके अजीज़ व कारब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका साजिद शहीद से क्या तल्लक था, उन्होंने साजिद शहीद को कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मेरे साथ तो इस वक्त तारक शमीम साहब हैं जो कि साजिद शहीद के टीचर हैं और इन्हीं से पढ़ के वो निकला और जाके SSC कमांडो बना और अपनी जान इस वतन पर निछावर की। अस्सलाम वालेकुम तारक शमीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा साजिद शहीद के बारे में। साजिद शहीद मेरा पोस्ट स्टूडेंट है। स्टूडेंट की एग्ज़ाम होती हैं, बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा ओबीडेंट होते हैं, बाज़ ज़रा कम होते हैं। तो मेरा ये जो साजिद शहीद है ये सबसे मुअद्दब और सबसे ओबीडेंट स्टूडेंट था। दूसरी, इसके अंदर बचपन से ही ये 6ठी क्लास में मेरे पास गया और दिलचस्प इत्तेफाक यह है कि 6ठी से लेकर 10th तक इसका ताल्लुक बराह रास्त मुझसे रहा। इसके अंदर ऐसी खूबियाँ थीं, ये पढ़ाई के साथ साथ इसके अंदर इजाफी हम निसाबी सरगर्मियों के अंदर भी बेहद तेज़ था। इसके जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बात इजाफी सरगर्मियों के हवाले से कोई भी बात, इसको सिर्फ इशारा करने की ज़रूरत होती थी, बाकी ये खुद भी कर लेता था। सिर्फ इसके ये यही नहीं था बल्कि ये मेरा स्काउट यूनिट का एक बेहतरीन स्काउट था। जब हम 14 अगस्त का या 6 सितंबर का या कोई इस किस्म का जो यौम आज़ादी के हवाले से फंक्शन करते तो ये हमेशा आगे आगे होता था। आज जिस जगह मकाम पे मैं खड़ा हूँ, जब ये शहीद की इसकी शहीद होने की खबर मैंने सुनी तो इसी जगह पे आर्मी का एक दस्ता आया जो इसकी मैयत को तदफीन के लिए नीचे कर रहा था। तो मेरे जहन में इसी मकाम पे, इसी जगह पे मैं खड़ा था उस वक्त भी, इसकी तदफीन के टाइम भी,
تو میرے ذہن میں ایک ایسی اس کی پڑھائی کے دور کی وہ بات یاد آئی کہ یہ یوم آزادی کے حوالے سے اور وطن کے حوالے سے یہ جب 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، اسکاؤٹ دستے میں تھا، اس وقت کی کوئی بات کی جائے تو یہ سر فہرست ہوتا تھا. تو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، اس کے باقی لواحقین کو صبر کرے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر اضافی کوالٹیاں ہی تھیں کہ یہ ایس ایس جی کے ماڈل میں گیا. وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایس ایس جی میں عام آدمی کو لوگ آرمی والے نہیں رکھتے، وہ مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو رکھتے ہیں. پھر یہ ہمارے علاقے کا، اس محلے کا جو ہم کھڑے ہیں، جس جگہ پہ اس کی تدفین ہوئی ہے، اس کا سابقہ نام بٹی تھا، لیکن اس کی شہادت کے بعد اس کا نام بستی ساجد شہید رکھا گیا، جو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ روڈ جو نگری ٹوٹیال روڈ ہے، یہ ساجد شہید روڈ کے نام سے ہوا. اور یہ باقاعدہ یہ کوئی ہم نے نہیں رکھا، یہ تو باقاعدہ ٹی ایم اے اور ریلیاں جو مسلمانوں میں تھا اس نے رکھا، پھر اس کی ڈسٹرکٹ ہوئی. اب یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا وہ واحد شہید ہے، اور شہید پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو یہ شہید ہے ہمارے علاقے کا، ہماری بستی کا. طارق شمیم سے بتائیے گا کہ جو طلبہ ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بچوں جیسے ہوتے ہیں، اور استاد کا بھی درجہ ایک روحانی باپ جیسا ہوتا ہے. سینکڑوں ہزاروں طلبہ کو آپ نے درس دیا اور وہ بڑے بڑے رتبے پر فائز ہوئے. ایک شہید بھی آپ کی نصیب میں آیا ہے، کیا آپ کے احساسات ہیں؟ میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے دیا نا کہ جب اس کی شہادت کی خبر سنی کہ سوات آپریشن میں یہ شہید ہو گیا، تو میرے ذہن میں ایک بات ہوئی. میں نے کہا اس کی خوش قسمت، والد اس کا پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. میں نے کہا خوش قسمت ہے اس کی والدہ، خوش قسمت ہیں اس کے بھائی، اور خوش قسمت ہوں میں اس کا ٹیچر بھی کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ شہادت کے رتبے پہ آیا. میں نے کہا پہلے بات ہوتا ہے نا کسی بچے کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سنی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، محسوس کی، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. میں نے جب اسی جگہ پہ جب اس کی تدفین ہو رہی تھی تو اس وقت آرمی کا دستہ یہاں موجود تھا، اور اس وقت میں نے محسوس کیا. میں نے کہا یہ شہادت کی باتیں یہ دوران اسٹوڈنٹ جب طالب علمی کے زمانے میں بھی اس کے اندر بدرد ہوتا موجود تھیں. اور بالخصوص جب یہ یوم آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کوئی تقریر ہوتی، کوئی خاکہ ہوتا، کوئی ڈرامہ ہوتا، تو یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا اور سر فہرست ہوتا اور فوراً پک کر لیتا. یہ بڑی اس کے اندر کوالٹی تھی، اور میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں اس کی شہادت کی خبر پر. مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن ایسی موت کیوں نہ ہو کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہو. بے شک. طارق شمیم صاحب، آج جو ہے وہ سید الشہداء کا دن ہے. آج اس کائنات کی سب سے بڑی شہادت کا دن ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے اپنی گردن کٹا دی اسلام کی سربلندی کے لیے. آج آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا جی اپنے نوجوان، ایک تو حق و صداقت کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رتبہ پایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے تھے. انہوں نے حالانکہ اس وقت ان کو سب کچھ مل رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں نے نانا کے دین بچانا ہے، میں اسے وہ نہیں ہٹوں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ پیغام کے حوالے سے، میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حق اور صداقت کے لیے آپ کو ہر مقام پہ لڑنا چاہیے. ملک اور قوم کی خدمت کے لیے آپ کو سعادت شہید بننا چاہیے. تب جا کر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم نہیں. بے شک ہم سب ساجد شہید ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ آلیان. یہ آپ نے جو تصویر اٹھائی ہے یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ میرے تایا. آپ کے تایا ہے؟ اچھا، تو آپ کو اپنے تایا کتنے یاد آتے ہیں؟ آپ کو فخر ہے اپنے تایا کے اوپر؟ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ میں بھی اپنے تایا کی طرف سے ایس ایس جی کمانڈو بنو گے. ویری گڈ. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ریحان. ریان. آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ آگے آ جاؤ نا، آگے. پولیس آفیسر. پولیس آفیسر بنو گے. ویری گڈ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ ارحم. آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ گڈ. السلام علیکم ویورز. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سعادت شہید کے بھائی، اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. جس طرح میاں محمد صاحب نے کہا تھا، باپ مرے سر ننگا ہوئے، بھائی مرے کنڈ خالی. السلام علیکم جی. جی بتائیے گا آپ ذرا سعادت شہید کے بارے میں. سعادت شہید الحمدللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارا بھائی ایس ایس جی
कमांडो शहीद हुआ है, साजिद शहीद। और दूसरी बात ये कि उसकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, मगर ये है कि इस चीज़ पे हमें फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई जो शहीद हुआ है, और इस पूरे इलाके में ये पहला SSG कमांडो था जो शहीद हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत नायत ही, इसके बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत संजीदा किस्म का आदमी था ये। कभी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, घर में जब भी आता था तो कोई, वैसे भी ये काम के साथ ही लगा रहता था। कभी खाली टाइम इसने कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की। इतना मुख्तसर टाइम इसने लिया है, हमें पता ही नहीं चला कि इतने मुख्तसर टाइम में आया और इतने मुख्तसर टाइम में ये चला गया। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हमारा भाई इस मुल्क और इस पूरे वतन अज़ीज़ के लिए ये इसने जाम शहादत नोश की है। तो इससे बड़ी हमें कोई और हम कुछ नहीं कह सकते कि बस आपको मैं क्या बताऊँ, हमें बहुत ज़्यादा फख्र है इस चीज़ पे कि इसने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। कमी तो महसूस होती है, कमी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो महसूस होती है, मगर ये कि हमें इस चीज़ पे फख्र है कि अपने मुल्क के लिए इसने जान कुर्बान की है। अपने मुल्क के लिए जब जान इसे कुर्बान की हमें पता चला है तो यकीन माने कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कि जाम शहादत हर बंदे की बस बात नहीं है कि वो नसीबों वालों को मिलती ये है। बहुत 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 बड़ा नसीबों वाला था ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने बेटे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं। एक ये बड़ा बेटा है अलियान, रायान और आकाश। अच्छा, तो वो आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी यही ख्वाहिश है कि ये भी आर्मी में जाएं, इस तरह कैप्टन बने और SSG में जाएं और इसी तरह ये भी आगे जाएं और जाम शहादत नोश करें। मुझे इस चीज़ पे फख्र होगा। सारे लोग तो आपको मुबारकबाद देते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें इस चीज़ में बड़ी खुशी महसूस होती है। हर बंदा हमें मुबारकबाद देता है जो भी आता है। इस भाई की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है और लोग बड़ी इज़्ज़त से हमें मिलते हैं इस इलाके में और बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जो भी आता है वो खुशी का इज़हार करता है। हालांकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग इस इलाके में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा भाई शहीद हुआ है और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं हम। मतलब ये लोरा का एजाज़ है और कि लोरा की धरती को एक शहीद मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोरा के इलाके में और भी शहीद हैं, हमें उन पे भी फ़ख्र है, वो भी हमारे भाई हैं। हम जब भी किसी शहीद की कब्र के साथ गुजरते हैं या पता चलता है कि कोई शहीद हुआ है तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि वो भी हमारा भाई है। ये नहीं कि साजिद हमारा भाई, वो भी हमारे भाई हैं। जो जितने भी इस इलाके में जितने भी शहीद हैं, मगर ये कि फर्स्ट लोरे में ये सबसे पहला कमांडो है SSG का, 1 कमांडो का ये, जिसने उन दहशत गर्दों को शिकस्त दी जो इंसानी सरों से फुटबॉल खेलते थे। हुआ इस तरह के इन्होंने ऑपरेशन किया। सुबह फर्स्ट टाइम इन्होंने जब ऑपरेशन किया, वहाँ पे एक कोई मौलवी बना हुआ था, इंडिया का कोई एजेंट था वो, सदुल्लाह। उसको इन्होंने अरेस्ट किया। वहाँ पे इनके काफ़ी जो आर्मी थी उन्होंने पकड़ी हुई थी। ये 8 कमांडो थे। वहाँ पे ये गए, इन्होंने ऑपरेशन किया है। जब ऑपरेशन किया, इन्होंने ऑपरेशन को कामयाब किया। वापसी पे आ रहे थे, पंप के सामने इनकी कन्वाई आती, वीगो गाड़ियाँ थी इनके पास, तो आल्टो गाड़ी थी, उसमें बारूद भरा हुआ था। वो इनकी कन्वाई के साथ टकराई, जिसकी वजह से इसे जाम शहादत नोश हुई। ऑपरेशन के दौरान नाको चने चुपवाए उन्हें। ऑपरेशन के दौरान तो उनको ऐसे इन्होंने नाक के चने चुपवाए कि उनकी हालत ही इन्होंने ख़राब कर दी। हालांकि उन्होंने तकरीबन 8 के 10 फौजी इनके ज़िबा कर दिए थे, शहीद कर दिए थे। तो जब ये कमांडो गई तो इन्होंने अपने तमाम जितने भी इनकी 1100 यूनिट थी उन्होंने उनके कब्जे में थी वो छुड़ाई और बाकी उनके तमाम जितने भी आदमी थे वो अरेस्ट करके वापस ले आई है। व्यूअर्स, यही वो कुर्बानियाँ थी कि जन्नत नज़ीर वादी, जहाँ पर दहशत गर्दों ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, नाम नहाद इस्लाम हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे। यही वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जानें निछावर करके उस वादी को शिकंजों से आज़ाद करवाया। और इतने पुज़दिल थे वो कि सामने से आगे वार नहीं कर सकते थे, इसलिए पुज़दिलों की तरह धमाका किया और इन वतन के सपूतों को शहादत नसीब हुई। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? नाम है मेरा फयाज साहब, क्या लगता था साजिद आपका? चाचाजाद भाई था।
कैसा देखा आपने उसे? बचपन आपने उसका देखा होगा, जवानी देखी थी। तारीफ करूं, सवाल नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा, मिलनसार, हलीम तबा और बड़ा ओबिडेंट था। बहुत कम अरसे में शहादत का रुतबा पा लिया, जो कि बहुत कम लोगों के नसीब में। यह एहसास है हमारा, बिल्कुल आज़ाद। कमी तो नहीं दूर हो सकती, जी मगर फख्र बहुत ज़्यादा है। फखर है। क्या वजह है कि यहाँ पर आकर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते? बस जज्बात तो आप इंसान के बस में नहीं होते। तो बहरहाल उसने जो कुछ किया अपने वतन के लिए बहुत अच्छा किया, ऐसा करना चाहिए। कल अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए हम इन्वेस्ट नहीं आते। इस वतन के लिए, इस सबज़ जलाली के लिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर क्या नाम? मैं इमरान अब्बासी मेरा नाम है। साजिद शहीद मेरा चाचू है और हम जो हैं ना इंशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी शादी चाचे हुई है। भतीजे का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता होता है, जी जी बड़ा प्यार वाला रिश्ता होता है। जी जी शायद मामू भांजे का इतना प्यार वाला नहीं होता है जी जितना चाचे भतीजे का होता है। जी मेरा चाचू तो है लेकिन क्या मेरे से फीलिंग क्या छोटा थी? था अच्छा, जी, लेकिन माशाल्लाह काम हमारा बहुत बड़ा कर गया। काम बहुत बड़ा कर गया है और इस वतन के लिए और अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए और इस माशरे के लिए, इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए तारीख है उसकी। तो बहुत अच्छा उसने पेश किया अंजाम जो। जब शहीद की कब्र पर आते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? बहुत खुशी खुशी महसूस होती है और ऐसे लगता है कि हम कोई नई जगह पे आ गए हैं, इस तरह महसूस होता है। ऐसा नहीं महसूस होता है कि जन्नत के किसी टुकड़े में हम सारी बात है, ये तो महसूस होता है कि हम किसी जन्नत के टुकड़े में आ गए कि वतन के लिए और एक शहीद हमारा इल्म तो बहुत कम है, लेकिन हमने ये सुना है कि जहाँ पर जिस कब्रिस्तान में शहीद होता है, ये बाकी जितने भी जिनकी तदफीन हुई होती है वो भी सुखी हो जाती है। जी जारी बात है, वो तो जो है ना शहादत इस पूरे मुल्क और इस वतन के लिए हुई है ना, तो फिर ये तो है। आज एक नवासे ने अपने नाने का दीन बचाने के लिए भी अपनी जान कुर्बान की थी। जी जी आज बहुत बड़ा दिन है और आज नाम हुसैन का ही है ना, जी यजीद नाम का तो नहीं है। नहीं हुसैन का नाम है, बिल्कुल आपके लिए वो डट गए थे, आपके लिए वो डाल देते। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे आमीन कि इंशाल्लाह हम भी इस रास्ते पर चल सकें। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नन्हे मुजाहिद, क्या नाम है आपका भाई? हैं? ये तस्वीर आपने किसकी उठाई हुई है? कितना प्यार करते हैं? याद आती है? यहाँ पर कितनी दफा दिन में आती है? रोज आती हो? बहुत ना रोज आने हैं। बड़े होके क्या बनोगे? कमांडो बनोगे? हाँ जी, और अगर गोली खानी पड़ी तो? खाएंगे वतन के वतन के लिए। व्यूअर्स, हमने आपको एक अहवाल बताया और एक कुर्बानी थी साजिद शहीद की कि आज जिस बच्चे से पूछो वो भी यही कहता है कि मैंने बड़े होकर कमांडो बनना है। बिलाशुबा इसीलिए कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आजकल फिर हमारा बॉर्डर बहुत गर्म है और मोदी उस कौम को ललकार रहा है जिसके बच्चे भी अपने शहदा को अपने सामने मदफून होकर देखते हुए भी उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हमें कमांडो बनना है। अल्लाह ताला इस पूरी बस्ती को इस शहीद की शहादत का अजर दे, इस पूरे गांव को दे, इस पूरे इलाके लोरे को, कि मैं कहूँगा तहसील लोरा को दे। और शायद यही वो शहादतें हैं जिनकी वजह से वतन अजीज़ आज तक कायम है। इजाज़त दे, हाँ आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ देर बाद शेख की वालदा से। अल्लाह हाफ़िज़।